जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के आसहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपकर अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सन 2021 में कब है, इसका महत्व क्या है, ये पर्व किस किस रूप में मनाया जाता है, इस दिन हम क्या ऐसा दान करें, कहाँ हम स्नान करें कि हमारे को मोक्ष की प्राप्ति हो और ईश्वर की कृपा हमारे पर बनी रहे, बिगड़े काम हमारे बनते रहे। सारी जानकारी लेकर मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, इससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। साथियों, मकर संक्रांति सन 2021 में 14 जनवरी में है। मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी का मतभेद रहता है, लेकिन संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी में है। मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति आप सब जानते हैं कि सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं और मकर संक्रांति का पर्व विशेष फलदायी इसलिए भी होता है कि इस दिन पंच देवताओं की पूजा की जाती है। ये केवल पंच देवताओं के नाम मैं बताती हूँ: श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और सूर्यदेव। संयुक्त रूप से इनकी पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। ये केवल सूर्य परिवर्तन का ही दिन नहीं, हमारे जीवन के परिवर्तन का भी दिन होता है। तिल तिल कर कर दिन इस दिन से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, बहुत लोग जो पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व समझते हैं। यानी कि आप चाहे संगम में जाएं, चाहे प्रयागराज में जाएं, चाहे हरिद्वार में जाएं, या आपके आसपास जो भी कोई पवित्र नदी है उसमें स्नान अवश्य करें मकर संक्रांति के दिन। यदि आप स्नान किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो फिर घर में गंगा जल डालकर जरूर नहाएं। इस दिन स्नान का और दान का दोनों का विशेष महत्व है। कहते हैं कि गंगा जी में स्नान कर लेना और दान कर देना और सूर्यदेव की उपासना पूजा कर लेना, समझ लीजिए पूरे वर्ष के लिए आपने संचित कर ली खुशियां। यानी मैं बहुत बताती हूँ ना कि जितना भी आप दान देते हैं उसका कई गुना जाकर हमें ऊपर मिलता है। तो दान की तो महिमा हमेशा अपरंपार होती है। लेकिन कुछ, वैसे आप दान कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन बनाए गए हैं शास्त्रों में। कुछ विशेष दिन है जिनमें दान करने का विशेष फल होता है, जिनमें कि मकर संक्रांति एक है। मकर संक्रांति पर आप प्रातःकाल जल्दी उठिए, स्नान कीजिए। एक महामंत्र बता रही हूँ, उससे सूर्यदेव की उपासना कीजिए, लेकिन इसमें कंप्रोमाइज कुछ नहीं है। सूर्य उदय के समय ही आपको उठकर जल देना है। 9, 10, 8 बजे आप जल देंगे तो कोई उसका वो नहीं है। आप सूर्योदय के समय देंगे तो ज़्यादा विशेष फल मिलेगा। तो आप पहले एक पात्र अपना नहा धो के स्नान करके तांबे का पात्र लीजिए। उसमें सबसे पहले थोड़े से चावल डालिए, तो फिर कुमकुम डालिए, एक लाल फूल डालिए, गंगा जल डालिए और जल डालिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को यदि आप जल देते हैं तो भगवान सूर्यदेव आपकी आय के, आमदनी के सारे मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। जो रुकावटें आपके धन आने में आ रही हैं वो दूर होनी प्रारंभ हो जाती हैं। ऐसे बारिश करते हैं धन की सूर्यदेव भगवान। आपके आय के स्रोत मजबूत होते हैं अगर इस तरह से आप संक्रांति के दिन करेंगे। अब बात करते हैं दान पर। दान में क्या करना है? आपको गर्म वस्त्र का दान करना है। आप कंबल, स्वेटर, जुराब, मफरल, टोपी, कोई भी आप दान करते हैं। अन्न का दान करना है, वस्त्र का दान करना है आपको। आप घी का दान कर सकते हैं, तो आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं। ये मकर संक्रांति जो है, इसको हम यहाँ उधर मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं इसको खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, कहीं पोंगल, कहीं अलग अलग नामों से मनाया जाता है। मनाया पूरे देश में ही जाता है, नाम अलग हो लेकिन उद्देश्य सबका एक ही होते हैं, भगवान श्री सूर्यदेव की पूजा, उपासना, आराधना। तो आप इन चीजों का दान कर सकते हैं और उसके अलावा तिल का दान कर सकते हैं। तिल का विशेष महत्व है। कहते हैं खिचड़ी खाने का भी विशेष महत्व है और तिल का विशेष महत्व है। तिल के कुछ उपाय जल्दी से बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कि आप संक्रांति वाले दिन तिल का उपटन बनाकर यदि उससे स्नान करते हैं तो आपका जो स्किन है वो बहुत स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। जल्दी से सर्दी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तिल से बनी चीजें खाना और तिल से बनी चीजों का दान देने का विशेष महत्व है। यदि आपके घर में नेगेटिविटी है या आपके घर में ऐसे आपको लग रहा है कि कोई वास्तु दोष है, तो एक छोटा सा हवन आप करा सकते हैं और उसमें काले तिल की आहुति दे सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई दोष है, कोई बुरी नजर है, कोई ग्रह प्रभाव है,
तो आप एक दीपक लेके उसमें आप सरसों का तेल लेके काले तिल डालकर आप वो दीपक जला सकते हैं। उसमें उससे भी आपके बहुत सारे मार्ग खुलेंगे। कर्जा है तो कर्जा भी दूर हो जाएगा। बहुत सारे फायदे उसके हैं। तिल का सेवन करिए, तिल का दान करिए, तिल का हवन करिए, तिल से का उपटन से स्नान कीजिए, अन्य वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ में समय व्यतीत कीजिए, स्नान कीजिए। मकर संक्रांति के दिन का यही महत्व है और यही कार्य करने से आपको खंड पुण्यों की प्राप्ति होती है, अक्षय फल मिलता है आपको इन सब को कार्य को करने से। तो इसलिए मकर संक्रांति का दिन इस तरह से मनाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित रही होगी। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।